इन्हें। शहजादी को अगवा करो, अगवा करो शहजादी को। खोलो फिरा। ओरहान, क्या कर रही हो तुम यहाँ? सरदार के बेटे, तुम वाकई बहादुर निकले, काफी माहिर हो। वाह वाह वाह। ओरहान सरदार का शिकार तो खूबसूरत है। उस्मान इस बात पर बहुत नाराज हैं। आपके बेटे ने मेरे काफिले पर डाकुओं के साथ हमला किया, किसी गुलाम की तरह मुझे बेचने की कोशिश की। ओरहान सरदार ने जो किया उस सब के लिए कोई वजह होगी यकीनन। लेकिन फिक्र मत करें होलोफेरा, इसकी तलाफी हम करेंगे जो भी नुकसान हुआ। मुझे आपसे कोई सोना नहीं चाहिए मालूम खातून।
मैं बस अपने कले जाना चाहती हूँ। समझती हूँ मैं होलोफेरा, लेकिन आवाज अपनी नीची रखिए। आपको बड़ों की ताजीम किसी ने नहीं सिखाई। आप जब चाहें जा सकती हैं, समझ गई आप? ऐसा ही है ना औरहान? होलोफेरा, अभी तुम नहीं जा सकती। इससे पहले आप आराम कीजिए होलोफेरा। थकी हुई लग रही हैं आप बहुत। खातून आपको आपके कमरे तक छोड़ आएंगी। कोई कैदी हूँ मैं या कोई मेहमान जो अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकता है? हमारी मेहमान हो तुम। मेहमानों को महल में रखते हैं, जंदानों में नहीं। तुमने इस लड़की को वालिदा से बदतमीजी करने की इजाजत कैसे दी भाई? फातिमा, जो कहना हो कहने से पहले सोच लेना, ठीक है? औरहान, वालिदा, हरगिज होलोफेरा को भेजने का मत सोचिएगा। उसे उसके नाम से क्यों पुकार रहे हो? वो लड़की जो तुम्हें चाहती तक नहीं है भाई, बल्कि वो तो भूल चुकी है तुम्हें कब का। बहस नहीं होगी। बताएं जरा औरहान, फरीजे का क्या हुआ आपके? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मलहून खातून? आ जाइए। उस्मान सरदार ने औरहान साहब को याद किया है। कुछ बात करनी है। आ जाओ। क्या कहना है कहो। तोहफा बहुत पसंद आया, हाँ? तो पता चल के तुम्हें खबरें यहाँ आग की तरह जो फैलती हैं। होलोफेरा, ये क्या हरकत है? कैसे मेहमत का तोहफा कबूल कर सकती हो तुम? अब क्या मैं तुम्हें अपनी हर बात का हिसाब दूं? तुम होते कौन हो औरहान? क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? मैं तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या? मेरे लिए क्या किया है औरहान? तुम्हारे पास सवालों का जवाब नहीं, लेकिन मेरे पास है। मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरे मामला से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। अगर मुदाखलत करने का इतना शौक है तो अपनी बहन के मामलात में करो, या फिर इंतजार करो। उसका नाम क्या था? हाँ, आसमा। अगर किसी की फिक्र करनी चाहिए ना तुम्हें, तो जाकर उसकी फिक्र करो, वही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मेहमत ने जो तुम्हें ये तोहफा दिया, उसका क्या? उसे फौरन वापस करो होलोफेरा। तुम्हारे लिए हलवा बनाया था आसमा ने, वो तो बहुत पसंद आया था। तो जाओ जाकर खाओ। आसमा, उससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। तो क्या इसीलिए तुमने उसकी जान बचाई?
काम आसान हो आपका आसमा खातून। शुक्रिया। आपका काम अच्छा नहीं चल रहा। अगर ऐसा रहा तो आप ओरहान से शादी नहीं कर पाएंगी। क्या मतलब इसका? सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। सब कहते हैं कि आसमा की कोई इज्जत ही नहीं। कहते हैं कि तुम इस अकेली लड़की को नहीं रोक पाओगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसके साथ क्या करना है। वो हार नजर आ रहा है उसके गले में, और हान साहब ने तोहफा दिया है उसको। आप तो ख्वाब देख रही हैं सिर्फ, और हान साहब आपकी तरफ देखते ही नहीं। इसका मतलब ये है आसमा खातून, वो ताकत आप हासिल नहीं कर पाएंगी जिसकी आप ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा नहीं होगा। सरदार की बीवी मैं बनूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। हरगिज हार नहीं मानूंगी। क्या तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है खातून? क्या कह रही हो तुम यहाँ? तुम अभी तक मेरे मंगेतर के इर्द गिर्द क्यों घूम रही हो खातून? हद में रहो अपनी, वरना मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे हद में रखना है। तुम किसकी जमीन में किसको हद मालूम करवा रही हो? चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो ओरहान को। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। हाँ, होलोफेरा, आसिमा, क्या हो रहा है यहाँ? मैंने वही किया है मलहून खातून, जिसकी ही मुस्तहिक थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की भी? आसमा, क्या हो रहा है यहाँ? होलोफेरा, आसिमा से तुम्हें माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने इसे थप्पड़ मारा है। होलोफेरा को माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि आसमा को है। साथियों, खाने का वक्त हो चुका है। बैठो, मुझे दो ये। होलोफेरा, मेरे इशारे का इंतजार करना और फौरन उस तीरंदाज को बुलाना। इन जंजीरों से कैसे छुटकारा पाएंगे? इसका भी हल है। ये क्या किया तुमने? चलो, बुलाओ उसे। सुनो जरा, कुछ खाने के लिए दे दो, हम भी भूखे हैं।
थोड़ा सा पानी और रोटी ला दो। तो तुम्हें भूख लगी है, हाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है। अमीर हजरत तुम्हारी मौत नहीं चाहते। ये लो खाओ, तुम्हें भूख लगी थी ना? होलो फिरा, अपना सर आगे करो। Yeah. इधर आ जाओ। चलो चलो जल्दी, शाबाश जल्दी। क्या कुछ और कहना है तुम्हें? होलो फिरा ने एल्चिम खातून की जान लेने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दे दिया। कहिए एल्चिम खातून, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस मौके पर? आपकी अदालत के इंसाफ पर मैंने शक किया, उसके लिए माफी चाहती हूँ उस्मान सरदार। मुझे जो कहना था वो होलो फेरा के बयान से वाजे हो गया है, और शुक्र है भाभी को कुछ नहीं हुआ। कसास के तौर पर मौत तो नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दोबारा इस सरजमीन पर अपने कदम न रखे। जी गुंदू सरदार, कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ जो मेरी बेटी ने कहा, मैं उसकी राय से रजामंद हूं। तो ठीक है। रुक जाइए, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आशा, भाभी, मुआवजा चाहती हूँ मैं आपसे, आपको रोकने के लिए, मगर मैं बदले का हक रखती हूँ सरदार। मैं इस तेगफोर की बेटी को हरगिज माफ नहीं करूंगी। बदला चाहिए मुझे।
आयशा खातून, यही फैसला है आपका? इंसाफ का तकाजा भी तो यही है, जो रहम ना करे उस पर भी रहम ना किया जाए। मैं भी यही चाहती हूँ जनाब। अपने फैसले का ऐलान करता हूं मैं। ओलोफिरा ने एल्जिम खातून को जहर देने की कोशिश में आयशा खातून को जहर दिया। पशेमानी का इजहार तो किया गया, एतराफ भी किया गया, लेकिन आयशा खातून ने इन्हें इनके किए पर माफ नहीं किया। तो इसलिए होलोफिरा ने जो किया, इसके साथ भी वही होगा। आयशा खातून को जहर देने के जुर्म में इन्हें सजा सुनाई जाती है। इंसाफ का यही तकाजा है। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। मुझे माफ कर देना। होलोफिरा,
आखिरकार इंसाफ मिल गया मुझे। शुक्र है उसे उसके किए की सजा मिल गई। काश के वो ऐसा न करती तो आज जिंदा होती। ये एक मुश्किल फैसला था उस्मान सरदार। गंदू सरदार, अहम तो ये है कि जो पोशीदा है उसे देखने की सलाहियत रखना। अल्लाह हमें रास्ते से ना भटकाए। जनाब, इत्तला है कि सलीबी हरमांस के करीब आ गए हैं और वो सदीप की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, मेरा बेटा। वालिदा, शुक्र है रब का, आप सही सलामत वापस आ गए बाबा। ठीक हूं मैं, ठीक हूं मेरी बेटी फातिमा। खैरियत है ना? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है, फिक्र मत करें। अल्लाह का शुक्र है। औरहान भाई, मेरे भाई, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूं मैं, फिक्र अल्लाह का मत करो। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। बाबा आप ठीक तो है ना? बेटा बताओ जरा, जरकुताय कैसा है? जरकोताई का काफी खून बह गया है बाबा। उनके जख्मों पर मरहम पट्टी कर दी है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाईकोर्ट। जी सरदार। शोहदा की तदफीन का इंतजाम किया जाए। जरकुताई को देखो जाके, देखो कि वो बेहतर है। जो हुक्म जनाब। आ जाओ अंदर चले। चलिए। होलोफिरा, किस्मत, होलोफिरा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। होलोफिरा। खुद को खतरे में डाल के आई हो तुम यहाँ। अब क्या कुछ मुझसे कहे बगैर ही यहाँ से चली जाओगी? हर कोई ठीक है, बस ये देखना चाहती थी मैं, किसी की नजरों में आए बगैर। नजरों में आए बगैर? तुम्हारी मौजूदगी का मुझे एहसास ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। चाहे कितना ही अंधेरा हो, इन आंखों को पहचान सकता हूं। समझ आ रही है क्या? खुदा की मर्जी थी हम आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहते। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और जानती हूँ तुम भी चाहते हो मुझे। बहुत दिल से चाहता हूं तुम्हें होलोफिरा। ये मोहब्बत खुदा की तरफ से एक तोहफा थी।
आज के बाद शायद हम कभी ना मिल सके, मगर ये मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। रब ने हमारे लिए विसाल नहीं, हिजर लिखा है हमारे लिए। तुम्हें ना रोकने की वजह सिर्फ यह है कि तकदीर पर पूरा यकीन है मुझे। एल्चिम खातून बहुत अच्छी है, एक आदिल और मजबूत औरत। जब तुम्हारे बच्चे होंगे औरहान, ना सिर्फ एक अच्छे सरदार बल्कि एक अच्छे बाप भी बनोगे। खुश रहो तुम हमेशा। बस यही जानकर मैं भी खुश रहूंगी। अब मैं चलती हूँ औरहान। तुम्हारा सफर आसान हो होलोफिरा। मेरे रब की अमान में रहो शहजादी। होलोफेरा, होलोफेरा, कोई ख्वाब तो नहीं देख रही मैं, लेकिन तुम जिंदा हो होलोफेरा, तुम जिंदा हो होलोफेरा। होलोफेरा तुम जिंदा कैसे? गुंजा, इसका किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। तुम्हें हर चीज बताऊंगी मैं। होलोफिरा, होलोफिरा, तुम सुन रही हो? हाँ तो ठीक है, आ रहा हूं मैं अंदर। मुझे पता है तुम सुन रही हो। एक अहम खबर है मेरे पास तुम्हारे लिए। हाँ, मगर दरवाजा खोलना होगा उसके लिए, वरना मैं समझूंगा तुम जानना नहीं चाहती। तो फिर ठीक है, चलता हूं मैं। क्या खबर लाया हो? कहो, मैं सुन रही हूं। मैं तुमसे बात कर रही हूं। क्या खबर लाए हो, बताओ मुझे। वालिदा ने उदास किया ना तुम्हें? मुझे ये आम बात तो नहीं लगती। यही तो अहम है, इससे ज्यादा और कुछ भी अहम नहीं है। तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। होलोफिरा, बताओ मुझे, उदास किया उन्होंने तुम्हें? बात सुनो, उनका लहजा सख्त हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कोई मुझे उदास नहीं कर सकता शहजादे। तुम्हारी वालिदा मुझे अभी तक नहीं जानती हैं। वो असल में क्या तुम जानते हो? तुम भी मुझे नहीं जानते हो। मसला ये है असल तो। मैं वो कबूतर नहीं जिसे पिंजरे में रखा जा सके।
ना ही ऐसी इंसान जो कवानीन सुनती है और पाबंदी करती है। मेरा नाम होलोफेरा है। यहां ज्यादा नहीं रहूंगी मैं। अपनी तैयारी पूरी रखो शहजादे और हान। हाँ नहीं हो तुम वो कबूतर, लेकिन सच ये है कि अब से तुम खुद पिंजरे में रहोगी होलोफेरा। होलोफेरा, तलवार चाहिए। होलोफेरा, तलवार चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। आपका एहसान रहा, मेरे मददगार बनकर आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान हर चीज से भागता है मगर तकदीर से नहीं बच सकता। या शाफी, हम कहाँ होंगे और किस वक्त होंगे तय बताइए। इम्तिहान मालूम है और सवालात भी ऐसे ही है। अंदाजा है इम्तिहान का और उसके सवालात का। ऐसा ही है, मगर ये ना भूलें कि हर कोई इम्तिहान से गुजर रहा है और ये इम्तिहान काफी मुश्किल भी है। आपके अदल के जरिए आजमाया जाता है, आपको मकाम के लिहाज से इम्तिहान लिया जाता है, दौलत से आजमाया जाता है, इश्क से आजमाया जाता है। या तो आप इस इम्तिहान में कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे, या इम्तिहान में अपनी सूझबूझ खो देंगे या दीवाने बन जाएंगे। चूंकि अल्लाह ताला ने हमारा रास्ता यकजा कर दिया है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक राज बताऊं? जी हम चाहते हैं। मेरा मतलब है, ये मेरी ख्वाहिश है। ऐसा क्या है जो आप बताना चाहते हैं? वो तलवार जिसने आपको ये गहरा जख्म दिया और जख्म को दाग दिया, जिस तरह ये एक चीज है, मोहब्बत भी एक चीज है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन इजहार करना मुश्किल होता है। न फौलाद, न तांबा, न सोना, न चांदी, न ज़मरुद, न याकूत,
मोहब्बत से ज्यादा कीमती कोई भी चीज नहीं होती। मोहब्बत बिल्कुल सूरज की तरह होती है। जिसे मोहब्बत का इल्म नहीं, उसका दिल पत्थर जैसा होता है। मोहब्बत की समझ ही नहीं होती। सूरज की शुआओं को छूने वाली मिट्टी गर्म हो जाती है, ये रोशन करता है। मोहब्बत तो ऐसी होती है, परेशानियां दूर करती है, ये आपको तजुर्बा देती है और खुशियां भी। क्या कभी फल सूरज की रोशनी के बगैर पक सकता है? बिल्कुल नहीं। जिसके पास मोहब्बत नहीं, उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं, मुर्दा है वो। क्योंकि मोहब्बत सबसे कीमती चीज है। तो फिर सबसे मुश्किल इम्तिहान मोहब्बत का ही होना चाहिए। सरदारजादे, अब तुम पूछ सकते हो कि तुमने ये राज हमें क्यों बताया दरवेश। असल में मोहब्बत के बगैर दिल पत्थर का होता है और ये जहान में फितने और फसाद के सिवा कुछ नहीं देता। आइए आपको अब ये राज बताते हैं, मोहब्बत के साथ रहना। आइए मोहब्बत करने वाले बने। हर शय का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। आइए हर शय को मोहब्बत की नजर से देखें। बेशक हमारी निगाह और इदराक बहुत ही कमजोर है औरहान साहब। उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला हम सबको हक देखने समझने वाला बनाए। आमीन। आपके काम में आसानी हो खवातीन। शुक्रिया बाला खातून। खुश आमदीद बाला खातून। बहुत शुक्रिया। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। पहले तो हमारे कबीले में सिर्फ 100 खैमे थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कई शहरों में हमारे झंडे लहरा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। मगर हमने सिर्फ तिजारत ही नहीं बल्कि जमीनों में भी तरक्की की है और साथ ही हम एक खानदान के तौर पर भी बड़े हैं। और अब ये सारे काम आपस में तकसीम करने का वक्त आ गया है। एल्चिम मेरी बेटी, तुम्हारी महारत के बारे में जानती हूँ मैं, इसलिए अब से मैंने तुम्हें काई कबीले के कारीनों की सरबराह मुंतखब किया है। जो आपने जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगी बाला खातून। अल्लाह खुश रखे। होलोफिरा मेरी बेटी, अगर तुम्हें पसंद है तो एक जिम्मेदारी तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि उन गैर मुस्लिम ताजरों को देखना जो हमारी जमीनों में तिजारत करते हैं। उस्मान साहब यही चाहते हैं। अगर मैं काम आ सकूं आपके तो जरूर, मैं जरूर ये करूंगी बाला खातून। जीती रहो बेटी। और गोंजा बेटी, तुम्हारी जिम्मेदारी अब भी पहले ही की तरह है। तुम्हें मैंने तुर्कमान कबाइल के साथ तिजारत की जिम्मेदार बनाया है। जो आपका हुक्म बाला खातून। और हाँ फातिमा खातून। वालिदा, जहां तक तुम्हारी जिम्मेदारी का ताल्लुक है, आप सब जान लें कि फातिमा खातून आप नई शामिल होने वाली जंगजू खवातीन की तरबियत की जिम्मेदार होंगी। वालिदा, मेरी प्यारी बेटी, इसे मैं बखूबी अंजाम दूंगी।
ठीक है, अल्लाह आप सबके कामों में आसानी करे। आमीन। चलो चलें। आ जाओ। तुमने जाने का इरादा तर्क कर दिया है। उसूल के मुताबिक उस्मान साहब ने जो काम मेरे सुपुर्द किया है वो पूरा करूंगी। तो अपनी बात से मुकर रही हो? हाँ एल्चिम, ये काम इन्हें उस्मान सरदार और बाला खातून ने सौंपा है। क्या तुम उनके फैसले पर सवाल उठा रही हो? हाँ कौंजा, हॉलोफेरा ने खुद कहा था कि वो जा रही है। मैंने जो सुना वो ही कहा बस। फैसला बदल लिया। मैं यही रुकूंगी। नहीं जा रही हूं। एल्चिम, गोंजा, अलाउद्दीन, तुम्हारे भाई ने हमें बुलाया है। हम सरहदी बाजार जाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है।